अरे क्या हाल है सीटी वालो। और करा दिया केस इस पे भी। तो भाई राम राम है सारे ने अपने चैनल टीडीएस पे दोस्तों। सब ने बेरा है भाई। जो सीटी हुआ था अपना प्री का पेपर जो 26-27 जुलाई ने, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होना था उस पे केस हो चुका है। कोई रोहतक का कोई लड़का था, उसने केस कर दिया था। और उससे बड़ी बात यह है कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई, यो गंभीर रूप से मतलब कुछ ना कुछ गलत कर सकता है एग्जाम में, इसलिए एक्सेप्ट कर ली उसकी याचिका। तो भाई साहब ये बहुत ही गलत होया। हाँ, इसका इफेक्ट ना पड़ा रिजल्ट, देखो रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन तो लगना है, लेकिन इसका इफेक्ट यो जरूर गिर देगा भाई। थारा रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाओगा, थारी प्रोसेसिंग थोड़ी सी ढीली हो जाओगी। लेकिन भाई यो गलत है मामला, क्योंकि पहले भी एसएससी में ये चीज हो चुकी है, इसका सब नवेरा है भाई साहब। उसमें याचिका डाली गई थी नॉर्मलाइजेशन गलत है, यो भेदभाव करे है बच्चा में। भाई पहली तो बात यह है, सब नवेरा भाई। दो शिफ्टा का पेपर इतना आसान आ रहा था, दो शिफ्टा पेपर बहुत ही मुश्किल आ रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन तो लाजमी है होना भाई। वे बालक बेचारे किस जाएंगे भाई। तो जिनका आसान शिफ्टा पेपर था, जो वे मुश्किल में बैठ जाते वे रोते नहीं फिर। उन्हें नहीं बुरा लगता भाई, तैयारी की थी करी थी यार, किसा पेपर आ गया। इब जिनके 80 आ रहे वे मुश्किल शिफ्ट में उनके 60 आते नंबर। तो भाई नॉर्मलाइजेशन तो होना था, लाजमी था। और इस पर सरकार डिपेंड भी रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने तो वही बात है, पहले जब एसएससी ने कराया था कि भाई क्यों नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था भाई सभी शिफ्टों को इक्वल करने के लिए, सभी बच्चों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो वो तो सीधी सी बात से, इसमें जो अपनी हाई कोर्ट में है, अपने एसएससी बोर्ड है, उनका जो स्टेटमेंट आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, वह पेश कर देगी। अगर देखो सर ये अपने स्टेटमेंट या देखो तो देता है, तो वो कैंसिल हुआ एक तरह से। लेकिन कोर्ट ने भी ये चीज सोचनी चाहिए थी भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन तो लाजमी है। सब ने पता है भाई कैसा पेपर आ। तो भाई ये जो नॉर्मलाइजेशन पर केस होया है, इस चक्कर में लेकर भाई देखो चीजें थोड़ी डिले तो होएगी। रिजल्ट में भी डिले होगा, पोर्टल खुलन में डिले होगा, आंसर की आने में डिले होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आओगे इसने लेकर कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखो होना तो सीधी सी बात है, वो एसएससी वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी वो पेश कर देंगे, वो तो देखो होएगा, सीधी सी बात है। लेकिन चीजें डिले होगी। लेकिन गलत है यार ये चीज भाई। ये चीज हर एक की सही भर्ती न छोड़ते को न बालक भाई, समझते कौन है। वे भी हमारे साथी है यार, हर एक चीज ने कतिये न मानते यार। जिसने ठावा अपना उड़ा याचिका देकर रखे है, डंडा दे रखा सारी भर्तियां का भाई, नू थोड़ी होया करे यार। ये बूढ़ा तो जाकर चस्सी तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट का दे देगी, अगर भाई देखो ये जजमेंट आ रही है तो उड़ा फिर वो चीज होनी है। क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो भाई अपने। ये बहुत सारे मेरे भाई है जो पैसे इकट्ठे कर करके ये चीज याचिका डाल रहे है। भाई तुम खुद भी सोच सको, वे भी थारे भाई है जिनका मुश्किल पेपर में, सॉरी मुश्किल शिफ्ट में जिनका पेपर आया था। तो उनकी भी सोचो भाई, थारा सान में आ गया और उनका मुश्किल में आ गया। यार उनकी किस्मत में थोड़ी कुछ वो था, तो पढ़ के तो वे भी बालक जा रहे थे, थोड़ा उनका भी सोचो भाई। नॉर्मलाइजेशन वे अपने उस तरह तो थोड़ी करवा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने रूल पहले पास करा के था कि भी एक से ज्यादा शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। भाई ये तो हर एक सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है तो एक दिन में एक शिफ्ट में पेपर कराओ, जब जाकर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये भी आप चार चार शिफ्ट करा रहे हो, उसमें भी दिखती कति दिखती दो शिफ्ट कति आसान कति दो इतनी मुश्किल दे दी। तो वॉइस में नॉर्मलाइजेशन लाजमी है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात पोर्टल खुलन की, 22 के बाद तो इब्बत हो की भी आनी है भाई, जो सुधार की होगी भाई अपनी। जो क्वेश्चन के आप अपन है जो ऑब्जेक्शन लगाए है वह की आओगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन खुल लगा। कम से कम 10 से 12 दिन ऑब्जेक्शन जरूर चल लगा भाई। उसके बाद अगर 10-12 दिन भी ऑब्जेक्शन का पोर्टल खुला रहता, उसके बाद ये कदे किते जाकर रिजल्ट देवांगे। ठीक है, फिर किते आपने जो, तो ऑब्जेक्शन के बाद एक किते जाकर पोर्टल खुल रहा भाई। यो पोर्टल खुल लगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के वो तो एचएससी के ऊपर है भाई, कै दिन देंगे कै दिन ना देंगे। जहां तक हमारा ख्याल है भाई, मारे थोड़े अनुमानित आइडिया है, उनके हिसाब से 10 से 12 दिन तक दाऊ देंगे भाई कति। ये बताया जजमेंट आओगे उसके हिसाब तक ये की पी डाल लेंगे, फिर पोर्टल खुल लगा, 10-15 दिन पोर्टल खाओगा। उसके बाद किते फिर रिजल्ट बनाओगे, उसके भी 10-15 दिन बाद कम से कम रिजल्ट आना है। ठीक है, फिर किते जाकर भाई अपन अनुश्योरिटी हो गई, रिजल्ट आए पीछे कि भाई मेरा हुआ मेरा ना हुआ, मेरे कितने नंबर बने, के नॉर्मलाइजेशन रहा। भाई बालक कति कंफ्यूज हो रहे हैं। ईसा टाइम आ जाओगा भाई, धीरे धीरे कहते रहे हैं 2026 के शुरू में पेपर कराओगे सीटी मेंस का। ये मान ले भी सितंबर चाल पड़ा, अक्टूबर नवंबर में जाके रिजल्ट रिजल्ट आए तो बालका दौरा टाइम कितना रह गया। जिन बालका ने जो बालक असमंजस में है कि भाई मेरा होगा कि ना होगा,
अब भाई के रहेगा नॉर्मलाइजेशन में, कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, सारे बालक इस कंफ्यूजन में रह रहे हैं भाई। ये चीज तो बिल्कुल गलत हो रही, टाइम के रह जाए अंदर है। कई बालक तो सोच रहे हैं भाई ये चीज एक बार रिजल्ट वगैरह आ जाए, नॉर्मलाइजेशन का बेरा लाग जाए, उसके हिसाब से तैयारी चालू करे। तो पहली तो बात वह बात है भाई, पहले भी बहुत बार कह ली, अब भी कह रहा हूँ, अपनी तैयारी तक कोई भी मत छोड़ियो, अपनी तैयारी करते रहो भाई कति। ठीक है भाई, इस चीज ने लेकर ये सरकार का काम है, एचएससी बोर्ड का काम है, व्यापक करते रहेंगे। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करते रहो, कोई चीज नहीं, इससे हमने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, ये बात जाओ भाई, बहुत से बालका का क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी की बात भाई इसी है, बता सरकारी इसमें उलझ रही है भाई। अब आपने भी देखा हुआ, न्यूज़पेपर में भी दी थी, खुद अपने चेयरमैन साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दे रखी थी, क्योंकि वे तो सोशल मीडिया तो जुड़े रहे, उन्होंने डाला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो भाई, पोर्टल खोलने वाला है। तो उन बातों ने भी कितने दिन हो गए भाई, किस किस की सच मानना कितने ना मानना भाई, अनुमानित आइडिया सबके है। किस भाई कहने किया है बात से, अपने ग्रुप डी वाला कहते ही है भाई, अपने मेन आपके जो काम है ना भाई, एक तो अपनी तैयारी करने का है, और दूसरा अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का है भाई। जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, वो अपने कंप्लीट कर लो भाई। या तो बात देखो श्योर है कति, यो इसके लिए तो फॉर्म देखो निकलने वाले हैं, सीधी सी बात है, ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं। ये अपने मान ले छोटा सा आइडिया आप लेके भी चल रहे, मान ले आज 1 तारीख होगी, मान ले 10 तारीख ने भी फार्म काट देंगे, 10 सितंबर ने, तो उसके बाद मान लो 30 सितंबर तक का टाइम दे देंगे, 20 दिन में फार्म भरवा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पास 1.5 से 2 महीना है बस। और यो टाइम इतना ज्यादा नहीं है भाई यार, ये वैकेंसी बार बार ना आनी है, अपने तैयारी कर लो, बेहतर चालू कर लो। जिस भाई ने भी शुरू ना करी हो, थोड़ा मोटा पढ़ लिख रहा हो, तो अपनी तैयारी कर लो, सुतरा सा बैच लेगा कितने तय भी, या जिसकी भाई हिम्मत हो जिसमें ऑफलाइन तक पढ़ लो, और तैयारी मत छोड़ो भाई। कोई कते किते के चक्कर में बढ़ रहा हो, कोई कुछ ना है भाई। ठीक है, इन चीजा में कुछ ना धरे, अपना पढ़ाई पर ध्यान दे लो। पोर्टल सॉरी फार्म लिख देंगे यार, फार्म भरते 1 1.5 महीने का टाइम देवेंगे, फिर नु कहोगे भाई मारे तो टाइम ना, हमने तैयारी का टाइम ना मिला ये यार वो, क्योंकि कंपटीशन होगा भाई, क्योंकि 12 13 लाख दाऊ फार्म भरे जाओगे सीधी सी बात से। लेकिन उन 12 13 में वह तो बात सच्चाई है भाई, 1.5 2 लाख बालक ही है इसे जो पढ़ने वाले है एक्यूरेट भाई, जो लाइब्रेरिया में जाओ है, कोई कोचिंग ले रहा है, या फिर किसी की पुरानी तैयारी है भाई, कई साल तो बेचारा लाग रहा है। तो भाई ये चीज है ना, वो चीज कंपटीशन देगी आप तो अपनी तैयारी करते रहो भाई, आपने ग्रुप डी की तो 100% मिल जाओगी। अगर मेंस का पेपर नहीं आता, यो भी आपके लिए बहुत ही बेकार काम हो गया। मेंस का पेपर लेट लेंगे, उससे पहले मेंस वाले सारे बालक ग्रुप डी में बैठेंगे, वे आप लोगों ने कंपटीशन देंगे, तो किस किस से लड़ोगे भाई। और बहुत बालक वे है जो कि जिन्हें कितने भी मान ले नौकरी ना मिली, लेकिन उनकी तैयारी बढ़िया है। तो भाई नू मत सोचियो ग्रुप डी की वैकेंसी बतेरी है तो उसमें को कंपटीशन ना, मेरे भाई नौकरियां की बहुत मार हो रही है, नौकरी बहुत मुश्किल है आज के टाइम में मिलनी। जब बालक सीटी मेंस में बैठेंगे ना, वे उससे पहले ग्रुप डी में बैठ लेंगे, मेंस तो बहुत बाद में हुआ था। बालक सबसे पहले वे सोचा है कोई छोटी मोटी भी नौकरी मिल जाए वो ले लो, उसके बाद मैं आगे ही सोचूंगा। जो बालक मेंस की तैयारी कर रहा है वो ग्रुप डी ने तो यार जब भी ले लेगा, और जो बालक बहुत दिना तो तैयारी कर रहा है वो भी दड़ दनी ले लेगा नौकरी ने तो। तुम कित जाओगे भाई, तो अपनी तैयारी ना भाई मजबूत रखो, कति भी क्या है कि भी ब्लॉक के मत रहो कति भी। ठीक है, इसके बाद रही बात भाई अपने सिटी मेंस के एग्जाम की, भाई बहुत सारे बालक या भी भाई कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो उन चीजा तो भाई कति भी को लेना देना ना आप लोगों का, वो काम आपके एचएससी बोर्ड का है। आपका काम सिर्फ तैयारी करने का, और वो आप करते रहो, उस तैयारी न मत छोड़ो। ठीक है भाई, और रही बात इब्बत टाइम लगा भाई मेंस का, पहली तो बात सीधी सी बात है अगले साल ले होगा, शुरू में जनवरी फरवरी के महीने में पड़े हुए। ठीक है, उससे पहले आपके दौरे से कितने बतेरा टाइम रह रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 5 महीने हैं भाई, 4 5 महीने में तो कितनी तैयारी कर लो। उससे पहले आपने मेंस प्री में तैयारी करी है, उसमें भी 2.5 3 महीने 3 4 महीने तो आप तो मिले है, बल्कि उस दिन तक तैयारी ये कर रहे थे, आप करके रहे थे। और दूसरा काम आप दौरा है भी कौन है भाई। ठीक है, वो काम थोड़ी करना आप लोगों ने, यही तो काम है, अगर नौकरी लाग जाओगे तो यही तो काम हो जाओगा। तो अपनी तैयारी ना मत छोड़ो भाई, तैयारी करते रहो, फार्म क्या है भी लिखो, ग्रुप डी का भी जरूर भरना है, सब भरोगे भी भाई, मैंने बेरा है इस चीज का भी। तो अपनी तैयारी करते रहो, कोचिंग ले या फिर अपने सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत ना है, अपने रिविजन करते रहो, 3 चीजा पर ध्यान मत दो। और जो कोर्ट केस वगैरह होया है नॉर्मलाइजेशन पे, ये कोई दिक्कत ना, ये सब कुछ बालक होया अगर वो ये सोचते कौन है पीछे वेस्ट कर रहे हैं, इन चीज ज्यादा कुछ ना होना जाना।
तय भाई सीधी सी एक और बात है, 2 तारीख की डेट मिली हुई है इसकी नॉर्मलाइजेशन पर जो कोर्ट केस हो रहा है इसकी। तब भाई पहली तो बात यह है, चस्सी बोर्ड जो है अपना सीधा वो जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है नॉर्मलाइजेशन जरूरी है करना, एक से ज्यादा शिफ्टा में अगर एग्जाम होया है वो स्टेटमेंट दे देगी, देखो जी ये डिसीजन आया हुआ है, तो सीधी सी बात है वो खारिज होना है। ठीक है, अगर ये खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है कोर्ट केस, तो सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर में ही आपका पोर्टल चालू कर देंगे। ठीक है, पोर्टल चालू करने के 10-15 दिन बाद, कम से कम 10-15 दिन बाद आपका पोर्टल चलेगा, कम से कम 10-15 दिन तो चलेगा। ठीक है, उसके 10-15 दिन बाद ही ये रिजल्ट दे पाओगे। सितंबर अक्टूबर तो ही बात चली जाओगी, सबने बेरा इस चीज का। नवंबर दिसंबर में फिर कितना टाइम रह जाए आप दो रहे। और भाई ये कहने की बात है कि भले उस जब पेपर लेंगे, जब पहले भी लेस का है, इसी बात ना है कोई इस भाई कदे भी इस बड़ो के मत रह रहे हो। अब भाई बाद जब इन्हें तो कह रखे 2026 में लेंगे, कुछ ना बेरा भाई केवरा कद ले लेवा, बाद में भी ले लेवा, पहले भी ले लेवा केवरा, अगले साल भी केवरा कद ले वही। ठीक है, तो इस चीज में कुछ ना, आपका काम है तैयारी करने का, जब भी एग्जाम ले आपकी तैयारी होनी चाहिए, बस यो काम है आपका, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, अब रही बात तैयारी की, भाई सब ने बेरा है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये क्वेश्चन भाई कति फ्री के आते हैं। ठीक है, इनकी तैयारी कर लो कोई बात कह ली भाई। ठीक है, किते तभी कर लो, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही कति फ्री का नंबर है, और इन पे सिलेक्शन डिपेंड है। हम एग्जाम में फैले जब भी हो भाई, जब आती हुई चीज गलत करका हुआ है, चीजा न कति हल्के में ले जाएंगे और फिर उनकी तैयारी ना करते, मुश्किल चीजा बड़े रहेंगे और वे आनी है नहीं, और आ भी गई तो पेपर में नहीं होनी। समझ रहे हो मेरी बात में के कहना चाह रहा हूँ। तो अपनी तैयारी करते रहो भाई, तैयारी ने इतनी मजबूत बना लो, कदे इन चक्कर में रह रहे हो ऐसा कुछ ना है। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी करते रहो। तब भाई एक और बात है भाई, जिसका 27 या 26 जुलाई में जिसका हार्ड या नॉर्मल शिफ्ट में पेपर था, मतलब इजी शिफ्ट में पेपर था, वो एक बार अपना कमेंट कर दियो भाई, एक और इन्फॉर्मेशन है, वो चीज वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, आप तक कमेंट में बताऊंगा। इसके कितने मार्क्स बन रहे हो शिफ्ट में, एक बार जरूर कमेंट करियो, जिसका इजी शिफ्ट में था वो भी, और जिसका मुश्किल शिफ्ट में था वो भी जरूर करियो भाई, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, उसके अलावा रही बात भाई इस नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बना रखी है, वो भी देख सको हो भाई। और रही बात भाई तैयारी करने की, तैयारी अपनी कितने तक करो भाई, हम ना करते मार पे करो या उस पर करो, किसी पर भी करो कोई दिक्कत ना, लेकिन बढ़िया तैयारी करो, अपने मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे बेहतरीन यही चीज है भाई। अपनी तैयारी न जांचने थे कि भी मेरी तैयारी हो भी रही है कि मैं लाग रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, उसमें अपने मार्क्स की कंपेयर करा करो, टाइम का कंपेयर करा करो, सिलेबस का कवर करा करो कि सिलेबस मेरा कितना हो रहा है, मैं पेपर में कितना समझ पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, सबसे पहला आपका काम ये है भाई। ठीक है भाई, ये बाकी जो भी अपना जो भी रह रहा हो ना, आप कमेंट में पूछ लो भाई, इन चीज़ों का कुछ ना, हेटर सब जगह है, किसी की मत सुना करो, किसी की वीडियो देख कर भी 70 पर लिस्ट जाओगे, मेरे तो 55 बन रहा है, मेरा ना हुआ, ऐसा कुछ ना भाई, अपनी तैयारी करते रहो, सबका नंबर आओगा, सारी वीडियो बना रखे, कट ऑफ तक लेकर नॉर्मलाइजेशन तक लेकर रिजल्ट तक की सारी वीडियो। ठीक है, अपने देख कर अपने सब ने बेरा लाग जावे है। ठीक है, पागल मत बनो, कदे किसी की वीडियो देख कर अपने आप ने कम ले रहे हो और तैयारी ना करो, कल ना पेपर में आपका नाम आया पावा और तैयारी आपकी पावा नहीं, फिर कोई फायदा ना उस चीज लेगा। तो अपनी तैयारी ना बहुत अच्छे से करके रखो, ताकि पेपर में बैठो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आड़ा मन ले प्री में आपके कम नंबर बन रहे, कोई दिक्कत ना है, मेंस में खींच दियो भाई, क्योंकि मेन के नंबर जुड़ेंगे अब तक, रिजल्ट आपका मेंस के नंबर निर्धारित करेगा। ठीक है भाई, तो फिर भी कोई कमी रह रही हो या कुछ रह गया वीडियो में बताना, तो अपने कमेंट कर दियो। और तो भाई आड़ा अपनी सारी बात कंप्लीट हो जाती है, जो थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन मिला है वो आप लोगों के सामने शेयर कर ले हुआ है, आपके छोटे बड़े भाई जो भी लाग गए भाई, तो अपना भाई कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वे शेयर कर दी थाते, अगर फिर भी कुछ रह गई है तो किसी को पूछ के बता देंगे, अपना कमेंट कर दियो भाई। ठीक है भाई, फिर आगे भाई अपने कुछ फालतू की हम क्या ना करते, स्टडी वाली बात है, जो आपकी तैयारी कराऊंगे टाइम टू टाइम, एक दिन बताऊंगे सारी चीज, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगे, पढ़ाई कैसे करनी है, कितने के पढ़ा, कौन सी बुक है, सारी चीजें वीडियो बनाऊंगे। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल ना लाइक सब्सक्राइब कति जरूर कर दियो, कोई भी भाई खाली ना जाओ रहे। ठीक है भाई, हमने कुछ ना कोई रुपया रुपया नहीं चाहिए, आप तक भी बैच देंगे रुपया में, ये वो ना ना भाई, सारी स्टडी कराऊंगे कति फ्री में। ठीक है, अपना लाइक सब्सक्राइब करियो भाई, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आओगी, बस थोड़ा सेटअप कर रहे हैं भाई, कदे नु सोचते हुए क्या है। ठीक है भाई, अपना लाइक सब्सक्राइब करते रहियो, और अपना सब ना भाई राम राम।